Hello everyone, my name is Aman and today I am going to teach you class 12 poem A Roadside Stand written by Robert Frost. So before moving towards poem, let us have a look on author. So author Robert Frost time period was 1874 to 1963. Robert Frost was an American poet in 20th century. In his poems, he talked about human tragedies and fear. He also wrote about the character of the peoples. In this poem, A Roadside Stand, author is going to tell us about the poor people who used to build up their shed near the highways and used to sell their articles just for some money. So let us start with the poem. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to save for a dole of bread. So over here the author is saying एक छोटा सा घर सेटअप किया गया एक छोटी सी जगह पर, एक छोटा सा घर यानी एक छोटी सी दुकान जिसको टिन शेड कह सकते हैं, तो वो सेटअप किया गया, उसको लगाया गया कहां पर एट द एज ऑफ द रोड यानी कि रोड के एक किनारे पर, यानी कि रोड का जो किनारा रहता है वहां पर एक छोटी सी दुकान लगाई गई जो कि टिन शेड की थी। साथ ही साथ ऐसी जगह लगाई गई है दुकान जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है, यानी कि जहां पर बहुत सारी कार्स व्हीकल्स आती जाती रहती हैं। वो जो रोड साइड स्टैंड पे यानी कि रोड के किनारे जो दुकान लगाई गई है वो इतनी ज्यादा पैथेटिकली लगाई गई है, इतनी ज्यादा काम चलाऊ वाली लगाई गई है, बहुत ज्यादा हाई फाई वाली नहीं दुकान है, एकदम लोकल लो बेस वाली दुकान है। साथ ही साथ उन लोगों का काम ये नहीं है, जो लोग दुकान सेटअप करे हैं, जो लोग लिटिल हाउस जो है लिटिल ओल्ड हाउस जो सेटअप करे हैं, वो लोग एक खाने के लिए नहीं मांग रहे आपसे, दे आर नॉट आस्किंग द फूड। यहाँ पे डोल ऑफ ब्रेड इस्तेमाल किया गया है, डोल ऑफ ब्रेड यानी कि खाना, फूड के लिए वो आपसे नहीं कह रहे कि आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। लेटर ऑन, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and veterinary fate, the polished traffic passed with a mind ahead. अब वो कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि उन लोगों ने जो अपनी दुकान सेटअप करी है रोड साइड स्टैंड पे, वो लोग खाने के लिए नहीं मांग रहे आपसे, वो लोगों को सिर्फ थोड़ा सा पैसा चाहिए, वो पैसा जो कि शहरों में लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, एक अच्छी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं पैसा। साथ ही साथ जब विपत्ति का समय आता है, विथरिंग यानी कि सब नष्ट हो जाना, सब बर्बाद हो जाना, तो यहाँ पे कह रहे जब विपत्ति का समय आता है तब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? पैसे का। साथ ही साथ द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, और जो पॉलिश ट्रैफिक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया पॉलिश्ड ट्रैफिक। पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश का मतलब यहाँ से इस्तेमाल किया गया है उन लोगों के लिए, शहरी लोगों के लिए, जो लोग शहर से आते हैं। क्या होता है जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में जब हाईवे से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है तो बीच में बहुत सारे विलेजेस पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, और गांव के किनारे किनारे कोई सब्जी की दुकान लगाया है, कोई फ्रूट्स की दुकान लगाया है, कोई कुछ आर्टिकल्स बेच रहा है, कोई हैंडमेड थिंग्स बेचता रहता है, तो वो लोग अपनी दुकान सेटअप करते हैं ताकि शहरी लोग जो आएंगे, जो शहर से लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो लोग कुछ ना कुछ उनसे खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग अमीर होते हैं, इसी वजह से वो लोग शहरों में रहा करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक का मतलब है कि पॉलिश का मतलब है कि रहन सहन संप्रदाय, एकदम आउटलुक जो आता है वो एकदम अच्छा आउटलुक, ओवरलुक, जो जेस्चर है, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा निखर कर आता है, यानी पॉलिश ट्रैफिक यानी बहुत हाई फाई लोगों की गाड़ी जो निकलती जाती रहती है हाईवे से। तो यहाँ पर
पॉलिश ट्रैफिक ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो लोग होते हैं, जो शहरों से आते हैं, वो लोग देखने में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहने रहते हैं, बातचीत बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेंसिबिलिटी नहीं रहती, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होती। क्यों ह्यूमैनिटी नहीं होती? क्योंकि वो लोग किसी गरीब का भला नहीं करना चाहते कि किस तरीके से हम लोग किसी गरीब का भला कर सकते हैं। अगर कुछ आर्टिकल, कुछ सामान हम लोग वो रोड साइड स्टैंड वाले लोगों से ले लेते हैं तो उनका भी भला हो जाएगा और साथ ही साथ सिटीज वाले लोगों को भी एक अच्छा फ्रेश आइटम मिल जाएगा खाने पीने के लिए। लेकिन वो लोग इतने कंजूस होते हैं, इतने इनसेंसिबल होते हैं कि वो लोग किसी गरीब का दुख दर्द समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक इस्तेमाल किया गया है कि वो लोग जो कि शहरों से आते हैं। Pass with the mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden carts or crook-necked golden quash with silver quartz और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली बात तो जो कार, जो शहरों से कार निकलती हैं, गांव में जाती हैं, पहली बात तो वो जल्दी रुकती नहीं है, बीच में कोई सामान नहीं खरीदती हैं, और अगर बाय चांस कोई अपनी गाड़ी रोक भी देता है तो वो लोग सामान खरीदने के लिए गाड़ी नहीं रोकते। वो लोग ये पूछते हैं कि तुमने जो अपनी दुकान लगाई है उसके वजह से जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक खूबसूरती है, वो ढक गई है तुम्हारे दुकान की वजह से, ऐसे ब्लेम करते हैं उनको। साथ ही साथ या तो कुछ आइडियाज देते हैं कि डायरेक्शंस जो होते हैं, एन नॉर्थ को दिखाता है, एस साउथ को दिखाता है, तो वो लोग उनको बताते हैं कि तो तुमने डायरेक्शन पुट अप किया है, नॉर्थ और साउथ ये दोनों के दोनों गलत डायरेक्शंस पुट अप करें, इसको सही करो, ऐसे करके उनको दिमाग देते हैं। सामान कुछ नहीं खरीदते लेकिन उनको फालतू के सवाल कर करके उनको परेशान करते हैं। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग रहते हैं वो लोग कौन कौन सी चीजें ऑफर करते हैं? दे ऑफर वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, वाइल्ड बेरीज देते हैं, क्रूक नेकेड गोल्डन क्वैश देते हैं विद सिल्वर वॉर्ड्स, ये सारी की सारी चीजें वो लोग बेचते हैं। ये कुछ सामान बताया गया जो कि रोड साइड स्टैंड वाले लोग दुकान लगा के बेचते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं और क्रूक नेक गोल्डन क्वैश विद सिल्वर क्वार्ट्स और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go alone? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. अब यहाँ पर इधर रोड साइड स्टैंड पे जो लोग दुकान पुट अप करते हैं वो लोग के सोच के बारे में ऑथर बताते हैं कि पहली बात तो कोई दुकान में, उनकी दुकान में कोई शहरी इंसान अपनी गाड़ी रोकता नहीं है, और अगर रोकता है तो वो उनसे फालतू के सवाल कहता है कि तुम्हारी दुकान की वजह से जो पूरी खूबसूरती है, व्यू है, वो खराब हो चुका है नेचर का। साथ ही साथ तुमने जो डायरेक्शंस पुट अप करे हैं वो सारे के सारे गलत डायरेक्शंस हैं, इसको सही करो, ये सारी टिप्पणी उनको देते हैं। तो वो रोड साइड स्टैंड वाले सोचते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, किसके पास? अर्बन पीपल्स के पास। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो इतना ज्यादा घमंड किस बात के पैसे का? Why you should be so mean? इतना मीन क्यों होना चाहिए अगर आपके पास पैसा है? Why keep your money and go alone? तुम क्यों अपना पैसा रख कर जाते हो? तुम लोग क्यों अपना, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है, तुम किसी के ऊपर खर्च नहीं कर सकते हो, तो अपने पैसे का घमंड किसको दिखाते हो, किसको अहंकार दिखाते हो अपने पैसे का? The hurt to the scenery wouldn't by complain. अगर मैंने अपनी दुकान लगा ली है और अगर कोई नेचर की चीज ढक गई है तो ये मेरी कंप्लेन, ये मेरी दिक्कत थोड़ी नहीं ना, मैं तो अपना रोजगार के लिए अपनी दुकान चला रहा हूँ। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand. फिर ऑथर कह रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं अपने गांव से, अपने शहर से इतना दूर आके एक दुकान लगाया हूँ रोड पर, वो भी अपने सामान बेचने के लिए, साथ ही साथ एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party and power is said to be keeping from us. तो रोड साइड स्टैंड वाले लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि उन लोगों का कहना है कि अगर रूरल पीपल्स के पास पैसे हैं, सॉरी अर्बन पीपल्स के पास पैसे हैं,
तो वो अपने पैसों का अहंकार और घमंड किसको दिखाते हैं? आपके पास पैसे, आप अपने पास रखो और चले जाओ अगर आपको कोई सामान नहीं खरीदना। फालतू के कमेंट्स क्यों आप पास करते हो? और साथ ही साथ ऑथर कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी दुकान लगाई, रोड साइड स्टैंड कह रहे हैं कि अगर मैंने दुकान लगाई, अगर कोई नेचर की कोई चीज ढक गई, छिप गई, तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। इट इज नॉट माई कंप्लेंट। मैं तो अपनी दुकान अपने घर से इतनी दूर आके यहाँ पर इसलिए लगाया हूँ ताकि कोई मेरा सामान खरीद ले, थोड़े पैसे मुझे मिल जाए। जैसे सब लोग अपनी हंसी खुशी जिंदगी जीते हैं, अच्छी वेल मेंटेन्ड लाइफ जीते हैं, अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल अर्न करते हैं, वैसे मेरा भी तो एक सपना है कि मैं भी अपनी एक अच्छी जिंदगी जी सकूं, एक अच्छी लाइफस्टाइल अर्न कर सकूं। Hello everyone, my name is Aman and today I am going to teach you class 12 poem, A Roadside Stand, written by Robert Frost. So before moving towards poem, let us have a look on author. So author Robert Frost time period was 1874 to 1963. Robert Frost was an American poet in 20th century. In his poems, he talked about human tragedies and fear. He also wrote about the character of the peoples. In this poem, A Roadside Stand, author is going to tell us about the poor people who used to build up their shed near the highways and used to sell their articles just for some money. So let us start with the poem. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to save for a dole of bread. तो इस लाइन में जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि एक छोटा सा शेड, एक छोटी सी दुकान को किसने सेट किया? किसी एक लिटिल हाउस कह रहे। सो ओवर हियर द ऑथर इज सेइंग एक छोटा सा घर सेटअप किया गया एक छोटी सी जगह पर। एक छोटा सा घर यानी एक छोटी सी दुकान जिसको टिन शेड कह सकते हैं, तो वो सेटअप किया गया, उसको लगाया गया कहां पर? एट द एज ऑफ द रोड, यानी कि रोड के एक किनारे पर, यानी कि रोड का जो किनारा रहता है वहां पर एक छोटी सी दुकान लगाई गई जो कि टिन शेड की थी। साथ ही साथ ऐसी जगह लगाई गई है दुकान जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है, यानी कि जहां पर बहुत सारी कार्स व्हीकल्स आती जाती रहती हैं। वो जो रोड साइड स्टैंड पे यानी कि रोड के किनारे जो दुकान लगाई गई है वो इतनी ज्यादा पैथेटिकली लगाई गई है, इतनी ज्यादा काम चलाऊ वाली लगाई गई है, बहुत ज्यादा हाईफाई वाली नहीं दुकान है, एकदम लोकल लो बेस वाली दुकान है। साथ ही साथ उन लोगों का काम ये नहीं है, जो लोग दुकान सेटअप करे हैं, जो लोग लिटिल हाउस जो है लिटिल ओल्ड हाउस जो सेटअप करे हैं, वो लोग एक खाने की नहीं मांग रहे आपसे। They are not asking the food. यहाँ पे dole of bread इस्तेमाल किया गया है। dole of bread यानी कि खाना, फूड के लिए वो आपसे नहीं कह रहे कि आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। Later on, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and veterinary fate, the polished traffic passed with a mind ahead. अब वो कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि उन लोगों ने जो अपनी दुकान सेटअप करी है रोड साइड स्टैंड पे, वो लोग खाने के लिए नहीं मांग रहे आपसे, वो लोगों को सिर्फ थोड़ा सा पैसा चाहिए। वो पैसा जो कि शहरों में लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, एक अच्छी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं पैसा। साथ ही साथ जब विपत्ति का समय आता है, विथरिंग यानी कि सब नष्ट हो जाना, सब बर्बाद हो जाना, तो यहाँ पे कह रहे जब विपत्ति का समय आता है तब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? पैसे का।
और साथ ही साथ द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, और जो पॉलिश ट्रैफिक, अब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया पॉलिश्ड ट्रैफिक। पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश का मतलब यहाँ से इस्तेमाल किया गया है उन लोगों के लिए, शहरी लोगों के लिए, जो लोग शहर से आते हैं। क्या होता है जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में बहुत, जब हाईवे से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है तो बीच में बहुत सारे विलेजेस पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, और गांव के किनारे किनारे कोई सब्जी की दुकान लगाया है, कोई फ्रूट्स की दुकान लगाया है, कोई कुछ आर्टिकल्स बेच रहा है, कोई हैंडमेड थिंग्स बेचता रहता है, तो वो लोग अपनी दुकान सेटअप करते हैं ताकि शहरी लोग जो आएंगे, जो शहर से लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो लोग कुछ ना कुछ उनसे खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग अमीर होते हैं, इसी वजह से वो लोग शहरों में रहा करते हैं। तो यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक का मतलब है कि पॉलिश का मतलब है कि रहन सहन से हम बताएंगे कि एकदम आउटलुक जो आता है वो एकदम अच्छा आउटलुक, ओवरलुक, जो जेस्चर है, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा निखर कर आता है। यानी पॉलिश ट्रैफिक यानी बहुत हाई फाई लोगों की गाड़ी जो निकलती जाती रहती है हाईवे से। तो यहाँ पर पॉलिश ट्रैफिक ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो लोग होते हैं, जो शहरों से आते हैं, वो लोग देखने में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा पहने रहते हैं, बातचीत बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेंसिबिलिटी नहीं रहती, उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होती। क्यों ह्यूमैनिटी नहीं होती? क्योंकि वो लोग किसी गरीब का भला नहीं करना चाहते हैं। किस तरीके से हम लोग किसी गरीब का भला कर सकते हैं? अगर कुछ आर्टिकल, कुछ सामान हम लोग वो रोड साइड स्टैंड वाले लोगों से ले लेते हैं तो उनका भी भला हो जाएगा, और साथ ही साथ सिटीज वाले लोगों को भी एक अच्छा फ्रेश आइटम मिल जाएगा खाने पीने के लिए। लेकिन वो लोग इतने कंजूस होते हैं, इतने इनसेंसिबल होते हैं कि वो लोग किसी गरीब का दुख दर्द समझ नहीं पाते। सो यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक इस्तेमाल किया गया है कि वो लोग जो कि शहरों से आते हैं। Pass with the mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden carts, or crook naked golden quash with silver quartz, और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली बात तो जो कार्स, जो शहरों से कार निकलती हैं, गांव में जाती हैं, पहली बात तो वो जल्दी रुकती नहीं है, बीच में कोई सामान नहीं खरीदती हैं, और अगर बाय चांस कोई अपनी गाड़ी रोक भी देता है तो वो लोग सामान खरीदने के लिए गाड़ी नहीं रोकते। वो लोग ये पूछते हैं कि तुमने जो अपनी दुकान लगाई है उसके वजह से जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक खूबसूरती है, वो ढक गई है तुम्हारे दुकान की वजह से, ऐसे ब्लेम करते हैं उनको। साथ ही साथ या तो कुछ आइडियाज देते हैं कि डायरेक्शंस जो होते हैं, एन नॉर्थ को दिखाता है, एस साउथ को दिखाता है, तो वो लोग उनको बताते हैं कि तो तुमने डायरेक्शन पुट अप किया है, नॉर्थ और साउथ, ये दोनों के दोनों गलत डायरेक्शंस पुट अप करें, इसको सही करो, ऐसे करके उनको दिमाग देते हैं। सामान कुछ नहीं खरीदते, लेकिन उनको फालतू के सवाल कर करके उनको परेशान करते हैं। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग रहते हैं, वो लोग कौन कौन सी चीजें ऑफर करते हैं? दे ऑफर वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, वाइल्ड बेरीज देते हैं, क्रूक नेकेड गोल्डन क्वैश देते हैं विद सिल्वर वॉट्स, ये सारी की सारी चीजें वो लोग बेचते हैं। ये कुछ सामान बताया गया है जो कि रोड साइड स्टैंड वाले लोग दुकान लगा के बेचते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, और क्रूक नेक गोल्डन क्वैश विद सिल्वर क्वार्ट्स और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go alone? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. अब यहाँ पर द रोड साइड स्टैंड पे जो लोग दुकान पुट अप करते हैं वो लोग के सोच के बारे में ऑथर बताते हैं कि पहली बात तो कोई दुकान पे, उनकी दुकान में कोई शहरी इंसान अपनी गाड़ी रोकता नहीं है, और अगर रोकता है तो वो उनसे फालतू के सवाल कहता है कि तुम्हारी दुकान की वजह से जो पूरी खूबसूरती है, व्यू है, वो खराब हो चुका है नेचर का। साथ ही साथ तुमने जो डायरेक्शंस पुट अप करे हैं वो सारे के सारे गलत डायरेक्शंस हैं, इसको सही करो, ये सारे टिप्पणी उनको देते हैं। तो वो रोड साइड स्टैंड वाले सोचते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, किसके पास? अर्बन पीपल्स के पास,
वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो इतना ज्यादा घमंड किस बात के पैसे का? Why you should be so mean? इतना मीन क्यों होना चाहिए अगर आपके पास पैसा है? Why keep your money and go alone? तुम क्यों अपना पैसा रख कर जाते हो? तुम लोग क्यों अपना मतलब वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है तुम किसी के ऊपर खर्च नहीं कर सकते हो तो अपने पैसे का घमंड किसको दिखाते हो? किसको अहंकार दिखाते हो अपने पैसे का? The bird to the ceiling wouldn't by complain. अगर मैंने अपनी दुकान लगा ली है और अगर कोई नेचर की चीज ढक गई है तो ये मेरी कंप्लेन, ये मेरी दिक्कत थोड़ी नहीं ना। मैं तो अपना रोजगार के लिए अपनी दुकान चला रहा हूँ। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand. फिर ऑथर कह रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं अपने गांव से, अपने शहर से इतना दूर आके एक दुकान लगाया हूँ रोड पर, वो भी अपने सामान बेचने के लिए, साथ ही साथ and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party and power is said to be keeping from us. तो रोड साइड स्टैंड वाले लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि उन लोगों का कहना है कि अगर रूरल पीपल्स के पास पैसे हैं, सॉरी अर्बन पीपल्स के पास पैसे हैं तो वो अपने पैसों का अहंकार और घमंड किसको दिखाते हैं? आपके पास पैसे आप अपने पास रखो और चले जाओ, अगर आपको कोई सामान नहीं खरीदना, फालतू के कमेंट्स क्यों आप पास करते हो? और साथ ही साथ ऑथर कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी दुकान लगाई, रोड साइड स्टैंड कह रहे हैं कि अगर मैंने दुकान लगाई, अगर कोई नेचर की कोई चीज ढक गई, छिप गई तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। इट इज नॉट माई कंप्लेंट। मैं तो अपनी दुकान अपने घर से इतनी दूर आके यहाँ पर इसलिए लगाया हूँ ताकि कोई मेरा सामान खरीद ले, थोड़े पैसे मुझे मिल जाए। जैसे सब लोग अपनी हंसी खुशी जिंदगी जीते हैं, अच्छी वेल मेंटेन्ड लाइफ जीते हैं, अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल अर्न करते हैं, वैसे मेरा भी तो एक सपना है कि मैं भी अपनी एक अच्छी जिंदगी जी सकूं, एक अच्छी लाइफस्टाइल अर्न कर सकूं। It is in the news that all these pitiful kings are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore. तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑथर उन पीपल्स की जो लोग इलेक्शंस के समय खड़े होते हैं, रूलर्स की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से गांव में पंचायत होती है, ये सब सरपंच वरपंच होते हैं तो इलेक्शंस होते हैं ना, तो वहाँ पे रूलर्स पार्टी सारे आते हैं और फिर बाद में उन लोगों को धोखे वाले वादे करके जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे जिताओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी जीने के लिए दूंगा, तुम गांव में रहोगे, साथ ही साथ थिएटर के बगल में तुमको, मतलब थिएटर मूवी हॉल के बगल में तुमको कमरा मिलेगा रहने के लिए, तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतनी सारी फैसिलिटीज तुम्हें प्रोवाइड कराई जाएंगी कि तुम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हो। ये सारे प्रॉमिसेस करते हैं कौन? पार्टी वाले, रूलर्स वाले उनसे प्रॉमिस करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इलेक्शन, where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers benefit beast of prey। अब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है greedy good doers। अब दोनों के अलग मीनिंग है। greedy का मतलब होता है लालची, good doers का मतलब होता है अच्छा काम। ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये जो वर्ड है greedy good doers ये इस्तेमाल किया गया है रूलर्स के लिए। वो मतलब कि अंदर से तो वो बहुत लालची होते हैं, अंदर से उनके अंदर लालच भरी रहती है कि जैसे तैसे करके झूठे वादे उन लोगों से करके मैं एक जैसे तैसे करके क्या कर लूं, इलेक्शन जीत जाऊं और मैं यहाँ का कोई भी पोस्ट एक्सेप्ट कर लूं। और साथ ही साथ वो अच्छे काम इसलिए करते हैं, लालच देते हैं लोगों को। जो रूलर्स रहते हैं वो लोगों को लालच देते हैं कि अगर आप मुझे जिताओगे तो मैं आपके साथ ऐसा ऐसा काम करूंगा। प्रॉमिसेस करते हैं वो लोग, फेक प्रॉमिसेस करते हैं। जिस तरीके से रोड साइड स्टैंड वाले लोगों के साथ वो लोग फेक प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं आपको गांव में रहने की अच्छी सी जगह दूंगा, थिएटर के बगल में रहने की जगह दूंगा, साथ ही साथ इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको अपने बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, समझना भी नहीं पड़ेगा और आप अपनी जिंदगी आराम से बिताओगे। तो ये सारे झूठे झूठे फॉल्स प्रॉमिसेस रहते हैं जो कि रूलर लोग किसके लिए करते हैं? They give towards the people।
तो वो होते अंदर से लालची हैं, लेकिन अच्छा काम करने के बहाने लोगों को अच्छा काम, अच्छी प्रॉमिसेस बताने के बारे से इसलिए करते ताकि वो लोग वोट ले सकें उनसे। Swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग जो रूलर्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, वो इतना ज़्यादा फैसिलिटीज और छोटे छोटे प्रोमिसेस उन लोगों से करते हैं जिसके चलते उनको लगता है कि वो दिन भर सोते रहेंगे। रोड साइड स्टैंड से प्रॉमिस करते हैं कि वो दिन भर सोते रहेंगे और उनको कमाने की जरूरत ही नहीं ना, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल वो उनको देंगे कि वो दिन भर सोते रहेंगे। तभी तो कहा गया है हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, मतलब कि वो पूरे दिन सोते रहेंगे, लेकिन पूरे दिन सोने के बाद जो रात की नींद है उनकी वो हराम हो जाएगी, जो रात की नींद है वो बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि भले ही वो दिन में सो लेंगे लेकिन रात में जब उनको पता चलेगा कि दे आर नॉट बीइंग अर्निंग देयर लाइफ फॉर एनी मोर, दे आर नॉट एबल टू अर्न अ सिंगल बक इन देयर लाइफ, तो उनकी लाइवलीहुड कैसे अर्न होगी, अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से जो रूलर्स लोग रहते हैं वो झूठे झूठे प्रॉमिसेस करते हैं पुअर पीपल से, गरीब लोगों से गलत गलत प्रॉमिसेस करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो उनको वोट दे सकें, और जब उनका काम निकल जाता है तो वो उनको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं और वो बेचारे मासूम लोग उन लोगों को वोट दे देते हैं सिर्फ यह सोच के कि उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. फिर ऑथर कह रहे हैं कि कभी कभार रोड साइड स्टैंड वाले खुद सोचते होंगे ये जो मेरे बच्चों जैसा वेन है, ये जो मेरे बच्चों जैसी आदतें हैं, चाइल्डिश लॉगिंग जो है मेरी, क्या है? The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the quill or break the sound of stopping car. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं ऑथर कि जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर भी कितना बचपनाहट है, बच्चों वाली चीजें हैं, उनको हमेशा वो लोग हमेशा अपना सेटअप इसलिए तो लगाते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी घंटे कोई एक गाड़ी जो शहर से आती है वो रुकेगी, ब्रेक लगाएगी, साथ ही साथ उन लोगों से कुछ सामान खरीदेगी, उन लोगों को कुछ पैसे देगी जिसकी वजह से वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे। तो ये उनके दिमाग के अंदर रहता है, लेकिन असलियत में तो उनको एक भी पैसा नहीं मिलता। फिर बाद में ऑथर कहते हैं just of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are, and one did stop but only to plow up grass, and using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. तो उसके बाद ऑथर कह रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड वाले रहते हैं वो लोग इतना इंतजार करते हैं कि कोई गाड़ी उनके स्टॉल के पास आके रुक जाए, लेकिन कोई नहीं रुकता। और इतनी ज्यादा मतलबी सेल्फिश यहाँ पे रूरल पीपल्स के लिए इस्तेमाल, अर्बन पीपल्स के लिए इस्तेमाल किया गया सेल्फिश वर्ड, कि जो शहरों से लोग आते हैं इतने सेल्फिश होते हैं, सैकड़ों में से तो कोई गाड़ी रुकती है, बाय चांस कोई कार रुक भी गई स्टॉल के पास तो उन लोग क्या करते हैं, उनसे प्राइसेस पूछते हैं कि आप कितने का सामान बेच रहे हैं। अब जो भी वो आर्टिकल बेच रहे हो वो उनसे प्राइसेस पूछते हैं। तो क्या होता है कि बहुत से लोग तो खरीदते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो शहरों से, जो खेतों से जो गांव होता है और खेतों से जो फल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो एकदम फ्रेश रहते हैं और एकदम वाइल्ड रहते हैं, मतलब कि ऐसे ही थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स उसमें लगे हुए रहते हैं, लेकिन वो एकदम जूसी और फ्रेश होते हैं। तो इसी वजह से उनकी जो कीमत होती है वो एकदम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द फ्रूट्स विच वी गेट इन द अर्बन सिटीज। अब शहरों में क्या होता है कि जो फल फ्रूट दिया जाता है, शहरों में जो हॉकर्स जो होते हैं, ठेले वाले जो फल बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो फल होते हैं उनको एकदम धुल के एकदम अच्छे से पैक कर देते हैं, एकदम पॉलिश, एकदम चमकते रहते हैं फल, और साथ ही साथ उनका जो दाम रहता है वो कम रहता है, लेकिन वो केमिकली डन किया जाता है। जो शहरों में जो चीजें मिलते हैं वो एकदम प्योर नहीं होती, लेकिन जो गांव में
जो चीजें मिलती है खाने पीने को, चाहे वो पल्सेस हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो हमारा फूड हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिक चीजें हो जो हम लोग खाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स, ये सारी की सारी चीजें वहां पे महंगी इसीलिए दी जाती है क्योंकि वो एकदम फ्रेश होती है और एकदम जूसी होती है। लेकिन लोगों को लगता है कि इतना महंगा खरीदने से तो अच्छा है कि मैं अपने शहरी से खरीद लूं, कम पैसे में अच्छा सामान मिलेगा, साथ ही साथ एकदम पॉलिश्ड रहेगी वो, उसकी जो फ्रूट्स रहेंगे एकदम चमकते हुए रहेंगे, एकदम साफ साफ रहेंगे। और ये ठेले में इतना गंदा से फल बेच रहे हैं, इतने गंदा धूल धक्कड़ लगी हुई है और इसके दाम भी दुगने तिगने बेचते हैं, तो इसके वजह से कोई लोग उनसे फल खरीदता ही नहीं है। और अगर कोई गाड़ी रुकती भी है तो वो राउंड लेने के लिए यानी कि यू टर्न लेने के लिए रुकती है। अगर कोई रुकती है तो वो पूछती है कि भैया हमें जगह बता दीजिए कि इस जगह कोई एड्रेस, जब किसी को एड्रेस नहीं मिलता है तो वो कोई आस पड़ोस की दुकान से पूछ लेता है कि भैया हमें ये एड्रेस के लिए जाना है, ये एड्रेस बता दो कि इसकी जगह कहाँ पर है, कहाँ से रास्ता गया है। तो ये पूछने के लिए कोई लोग रुकते हैं। तो वो जो बेचारे जो पॉवर्टी स्ट्राइकन जो रोड साइड स्टैंड पीपल रहते हैं, वो लोग उनको मदद करने के लिए वो रास्ता दिखाने के लिए चले जाते हैं कि ये रास्ता है, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो उनसे कुछ सामान खरीद ले और उनको कुछ पैसे दे दे ताकि वो अपनी जिंदगी अर्न कर सकें। And another to ask, could they sell it a gallon of gas? They could not. They had none. Didn't it see? उसके बाद अगर कोई गाड़ी रुकती है तो इतना नॉनसेंस सा सवाल लोग पूछते हैं उनसे कि क्या आपके पास गैलन ऑफ गैसेस हैं? अब ये बताइए कि कोई अगर रोड साइड स्टैंड है, उसने अपना फ्रूट की स्टॉल लगाया है, आप उससे जाके पूछेंगे क्या तुम्हारे पास गैस मिलेगा? तो ये एकदम नॉनसेंस वाला सवाल है। और जब कोई ऐसा सवाल उनसे पूछता है तो जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग रहते हैं उनको लगता है, उनको बहुत तेज गुस्सा आती है कि ये लोग हम लोग का मजाक उड़ा रहे हैं। उन लोगों को दिखाई नहीं देता है, शहर वाले लोगों को दिखाई नहीं देता है कि हम क्या बेच रहे हैं और क्या चीज हमारे दुकान में अवेलेबल रहेगी। उन लोग आगे फालतू के नॉनसेंस जैसे सवाल आके उनसे पूछते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका समय बर्बाद करने के लिए। उनकी इमोशंस के साथ जो शहर वाले लोग रहते हैं वो लोग खिलवाड़ करते हैं, खेलते हैं। Next, no. In country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at once stroke out of their pain, and the next day as I come back into the state, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अब यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं? नाउ ऑथर इज सेइंग कि अब मैं उनको उनका जो दर्द है, जो रोड साइड स्टैंड पीपल वालों का दर्द है, दुख है, उससे मैं उनको पूरी तरीके से तो छुटकारा नहीं दिला सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं लोगों से ये विनती करता हूँ एक तरीके से। जो ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो कह रहे हैं लोगों से कि आप लोग इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि जब कभी भी अगर आपके पास खूब सारा मनी है, बहुत सारा पैसा है, और अगर कभी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अगर रास्ते में कोई भी अगर स्टॉल दिखता है या फिर कोई भी रोड साइड स्टैंड दिखती है आपको, तो प्लीज कुछ ना कुछ सामान खरीद लीजिए जो आपके बजट के अंदर आए। अगर आप थोड़ा सा सामान खरीद लेंगी और कुछ पैसे उनको दे देंगी, ना तो आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी और ना उसकी इमोशंस, जो रोड साइड स्टैंड पीपल होते हैं उनकी इमोशंस हर्ट होंगी। साथ ही साथ ऑथर कहते हैं कि जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग रहते हैं वो यही होप में फिर अगले दिन उठते हैं, यही होप में कि शायद आज कोई शहर से गाड़ी रुक जाए और कुछ सामान उनसे खरीद लिए। यही होप उनके दिल में, उनके आंखों में दिखाई देती रहती है कि काश कोई शहर से गाड़ी रुके, शहर से आती हुई गाड़ी रुके और उनसे कुछ सामान खरीद ले जिससे उनकी भी कुछ इनकम हो जाए, जिससे कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। क्योंकि अच्छी जिंदगी जीना, अच्छी लाइफस्टाइल अर्न करना ये सबका सपना होता है। सो दिस वाज द पोएम अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसमें ऑथर ने पेन बताया, सफरिंग्स बताई, इमोशंस बताई किसकी? एक रोड साइड स्टैंड पीपल की, कि किस तरीके से वो गरीबी से उठकर एक छोटा सा टिन शेड डालता है, टिन शेड डालने के बाद वो आर्टिकल्स रखता है, अपने छोटे छोटे जो से बेचता रहता है। साथ ही साथ जो लोग रहते हैं किस तरीके से वो लोग आते हैं उसको ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे वजह से जो नेचर की सीन है वो
खराब हो चुका है, साथ ही साथ जो तुमने डायरेक्शंस लगाए हैं नॉर्थ एंड साउथ वो एकदम गलत डायरेक्शंस शो कर रहे हैं, उसको सही करो, ऐसी कंप्लेन करते रहते हैं। साथ ही साथ जो रूरल पीपल रहते हैं, जो रूल करते हैं, जो पार्टी पीपल रहते हैं, वो गलत गलत बातें करते हैं कि वो उनको एक अच्छी सी जगह प्रोवाइड कराएंगे, थिएटर के बगल में जगह देंगे जहां पर उनको अपने बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, वो मस्ती से अपनी जिंदगी काट सकते हैं। फिर उसके बाद ऑथर कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी रुकती भी है तो वो उनसे इस तरीके से नॉनसेंस सवाल पूछते हैं कि क्या उनके पास गैलन ऑफ गैसेस हैं कि नहीं है, और अगर कोई गाड़ी रुकता भी है तो वो सिर्फ प्राइस पूछ के चला जाता है, दाम पूछता है और फिर चला जाता है, खरीदता भी नहीं है। अगले दिन फिर जो वो रोड साइड स्टैंड पीपल रहते हैं वो लोग फिर यही होप के साथ दुकान लगाते हैं कि शायद आज कोई भी शहरी इंसान अपनी गाड़ी रोक लेगा और कुछ ना कुछ सामान उनसे खरीद लेगा जिससे वो अपनी जिंदगी जी सके। और यही ऑथर लोगों से एक तरीके से विनती करते हैं कि अगर कभी भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज हमें कुछ ना कुछ सामान उन लोगों से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर उससे किसी दूसरे का गरीब का भला हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। So this was the all poem about. I hope that you would have liked this video. Do share and subscribe it. Thank you.